हरियाणा से हमारी बसें आई थी और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर के 5 स्थानों पर आई हैं। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए, बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई। 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में, और 9,992 ये सब श्रमिक है जो क्वारंटाइन में थे, जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया है। कतिपय जगह पर ये इनपुट जो है क्लैरिफाई कर दिया गया, एक एक श्रमिक का मेडिकल टेस्ट है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में ऐसा कुछ खबर चली थी वो गलत है, मथुरा से जो खबर चली थी वो गलत है। और ऐसे में इन सभी लोगों को जनपद स्तर पर भेजने के लिए 349 बसों को यूपीएसआरटीसी की बसों से इनको भेजा गया है। 349, सहारनपुर से 76, शामली से 61, बागपत से 49, मथुरा से 70, बुलंदशहर से 93, 349 बसेस को जो है हमने जो है वहाँ जनपद स्तर पर भेजा कल शाम तक, रात तक, और अब सभी बसेस अपने स्थानों तक पहुंच गई हैं। सारे श्रमिक जिले स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में पहुंच गए हैं अपने गृह जनपद में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण कदम है। सब यूपी पहला प्रदेश था जिसने कोटा से अपने बच्चों को बुलाया और एक एक बच्चे का देखभाल करके उनको एक एक बच्चे को घर भेजकर ऐसे एक एक बच्चे से फोन से बात हो रही। और ऐसे ही हमारे जो श्रमिक अभी हरियाणा से आए हैं, एक एक श्रमिक का क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखकर उनका फिर हालचाल लिया जाएगा और जब भी जैसे भी उनका समय पूरा होगा वो अपने होम क्वारंटाइन में जाएंगे। ये सारे हरियाणा से हैं। ये जो श्रमिक हैं ये कुल मिलाकर 9,992 कल आए हैं, 2,224 परसों आए थे, तो कुल मिलाकर जो है ये लगभग 11,200 श्रमिक जो है हमारे 12,200 श्रमिक हमारे हो जाते हैं। यानी 12,000 से अधिक श्रमिक हरियाणा से हम लोगों ने हरियाणा सरकार से बात करके उनके यहाँ से जो है व्यवस्था की है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने व्यवस्था वहाँ के अधिकारियों को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में हमारे सभी अधिकारियों को आदेश दिया और ये एक्सचेंज जो है बड़ी ही सुकून से, बड़े ही अच्छी व्यवस्था से हुआ है। पूरा हरियाणा का हमारा जितना भी श्रमिक है, जितना भी हमारा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का, वो आ चुका है, जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में था, और एक एक का मेडिकल परीक्षण करके हमने लिया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चरणबद्ध रूप से लोगों को लेंगे, ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और इसी कड़ी में जो है ये कार्य हुआ है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जो मैं बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाया गया कि प्रयागराज में बहुत सारे हमारे प्रदेश के अन्य जनपदों के छात्र फंसे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जहां छात्र की बात आती है तो छात्र हित वो सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये हमारे प्रदेश की धरोहर है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं ये हमारे प्रदेश की धरोहर है, यूथ है, और इनको हमको संभाल के रखना है, इनका हित देखना ही है। कोटा के छात्र पूरे देश में सबसे पहले हमारे प्रदेश में आए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि प्रयागराज के प्रदेश में जो भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शहर में निवास कर रहे हैं, जिनकी वर्तमान में जो संख्या है 9 से 10 हजार है छात्र छात्राओं की, वो जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस के अधिकारी, वहां के रोडवेज के और एमडी रोडवेज को ये आदेश दिया जा रहा है कि लगभग 300 ऐसी बसें लगाकर उनको भी चरणबद्ध रूप से एक एक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर 300 बसों में पहले चरण में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट में भेजेंगे और फिर दूसरे चरण में इन्हीं 300 बसों से प्रदेश के अन्य जनपदों में उनको चरणबद्ध रूप से भेजा जाएगा। जो भी बस वहां से भेजी जाएंगी प्रयागराज से, उन छात्र छात्राओं को की सूचना बनाते टाइम पर्याप्त वहां पे अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में पुलिस आरक्षी गंतव्य स्थान तक ले जाएंगे। बसों की व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए अलग से होगी और ये बसें प्रयागराज में 3 स्थानों से चलेंगी। ये जो भी छात्र छात्राएं हैं प्रयागराज में, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का तोहफा है। मुख्यमंत्री जी ने खुद छात्रों के लिए सोचा और आज अभी घंटे भर पहले उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों को जो हमारे प्रदेश में है, यदि हम कोटा के छात्र को ला सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अपने छात्र प्रयागराज में हैं उनको भी अपने जनपदों में भेजेंगे। यदि वहां पर कोई अन्य प्रदेश के छात्र होंगे तो अगर वो प्रदेश ले जाना चाहेंगे तो वो भी अनुमति दे दी जाएगी। तो ये चरणबद्ध रूप से है। छात्र छात्राओं से ये निवेदन है कि कोई जल्दीबाजी ना करें। जिला प्रशासन धीरे धीरे आपकी व्यवस्था कर देगा और 2 दिन में आपकी ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है और इस कार्य से जो है काफी हद तक प्रयागराज में जो छात्र काफी दिनों से रुके हुए हैं उनकी व्यवस्था भी हो जाएगी। एक मिनट, एक करके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः लॉकडाउन की समीक्षा की और लॉकडाउन पे जो वरिष्ठ अधिकारी गए हैं फील्ड में 19 जनपदों में, उनके संदर्भ में भी बहुत डिटेल्ड में समीक्षा की। उन्होंने हर बड़े ऐसे शहरों की समीक्षा की, उन्होंने आगरा की समीक्षा की, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर की समीक्षा की, उन्होंने गाजियाबाद की समीक्षा की, उन्होंने मेरठ की समीक्षा की, विशेष रूप से कानपुर की समीक्षा की, लखनऊ की समीक्षा की और इसके साथ साथ वाराणसी की समीक्षा की और उन्होंने एक एक शहर का एक एक विस्तृत जो है समीक्षा करके उनके जो है कार्य जो करने का है निर्देश दिया है। मेडिकल इन्फेक्शन पर उन्होंने विशेष बल दिया है कि मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, इसको प्राथमिकता से लिया जाए। अस्पताल बनाने पर भी उन्होंने आज बल दिया है और नॉन कोविड अस्पताल और कोविड अस्पताल के परिसरों को अलग अलग करने का भी उन्होंने दिया है निर्देश। उन्होंने 52 जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कोविड अस्पताल बनाया जाए, ये निर्देश दिया है और जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां कोविड अस्पताल जरूर बनाया जाए, ये भी निर्देश दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये भी बताना चाहूंगा कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, वो सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे।